चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ मनफी प्रोपोगंडा, रियासत भरपूर एक्शन लेगी, किसी को कत्ल के फतवे जारी करने की इजाजत नहीं। चीफ जस्टिस काजी फायजिसा के खिलाफ शर्मंगेज गुफ्तगू की गई। कुछ लोग मजहब के नाम पर सियासी दुकानें चमका रहे हैं, ऐसी बातों की इजाजत दी तो मुल्क का शराजा बिखर जाएगा। रियासत इस किस्म के ट्रेंड्स का मुकाबला करेगी, रियासत किसी ग्रोह की डिक्टेशन कबूल नहीं करेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा, चीफ जस्टिस के खिलाफ वीडियो जारी करना खुली बगावत है, किसी ग्रोह को कत्ल के फतवे जारी करने की इजाजत नहीं। सजा और जजा का इख्तियार सिर्फ अदलिया को है। चीफ जस्टिस के खिलाफ बयान देने वालों से आहनी हाथों से निपटेंगे, कत्ल के फतवे देने वाले हाथ रोक देंगे। फतवा जारी करने वालों के मकासद सियासी हैं, नफरत फैलाने वालों के खिलाफ दीवार बनेंगे। कोई भी कानून हाथ में लेने की गलती ना करे, बदअमनी की हर कोशिश नाकाम बनाएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मीडिया टॉक। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को धमकी देने पर टीएलपी के नायब अमीर पीर ज़हीरुल हसन शाह गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। मुकदमा टीएलपी के नायब अमीर पीर ज़हीरुल हसन शाह समेत 1500 कारकुनान के खिलाफ दर्ज किया गया। मुकदमा थाना कला गुजर सिंह में एसएचओ की मुद्दियत में दर्ज किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट, मजहबी मुनाफरत, फसाद फैलाने, अदलिया पर दबाव डालने और कार्य सरकार में मुदाखलत के दफात शामिल। फिच ने 7 माह बाद पाकिस्तान के लिए क्रेडिट रेटिंग में इजाफा कर दिया। फिच ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग CCC+ कर दी। IMF से कर्ज मुआहिदे के बाद क्रेडिट रेटिंग बेहतर हुई। आलमी मालियाती इदारे कर्ज देने में पाकिस्तान पर एतमाद करेंगे। आलमी मार्केट बॉन्ड्स का इजरा बेहतर हो सकेगा। जमात इस्लामी का महंगाई और भारी बिजली बिलों के खिलाफ धरना चौथे रोज भी जारी। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात का दौर आज फिर होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने धरने के शुरा से खिताब करते हुए कहा, IPP से मुआहदे कौम के सामने लाए जाएं, IPPs को ऑडिट कराया जाए। मुल्क किसी तसादुम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अगर रुकावटें खड़ी करेंगे तो रुकावटें तोड़ी जा सकती हैं। मुल्क भर में मॉनसून का जोरदार स्पेल। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। रावलपिंडी में रेन इमरजेंसी नाफिज। मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। जुड़वा शहरों में मजमूई तौर पर 50 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड। नाला लई में कटारियां के मुकाम पर पानी की सतह 9 फीट तक पहुंच गई। कराची समेत सिंध में बारिश का सिलसिला कल तक जारी रहने की पेशगोई। गुजरात और अटक में भी मूसलाधार बारिश। नशीबी इलाकों में पानी जमा। हरीपुर में नदी नालों में तूफ़ानी। GT रोड दरिया का मंजर पेश करने लगा। सवाबी में तेज बारिशों से नदी नालों में तूफ़ानी, 3 अफराद जान बहक। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली समेत मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। दौलत मुश्तरका आलमी चैलेंजेस के पेश नज़र शराकतदारी को फ़रोग़ देने का अहम प्लेटफॉर्म है। तालीम, स्किल्स डेवलपमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट और दीगर शोबों में कॉमनवेल्थ के साथ काम करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के सेक्रेटरी जनरल दौलत मुश्तरका पेट्रिशिया स्कॉटलैंड के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सेक्रेटरी जनरल दौलत मुश्तरका ने कहा कि पाकिस्तान ने मुश्किलात का हिम्मत से सामना किया। 33 मिलियन पाकिस्तानी 2022 के सैलाब से मुतासिर हुए। शेर अफजल मरवत का पार्टी में आने का मकसद कोई और था। पार्टी को नुकसान पहुंचाने वालों को काफी हद तक साइडलाइन कर दिया, जिनमें एक शेर अफजल मरवत भी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दूसरी पार्टियों में जाने वाले वापस नहीं आ सकते। पीटे रहनुमा हामिद खान का बयान। फवाद चौधरी को प्लांटेड करार दे दिया। और वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सोलराइजेशन पर इजलास। वज़ीर आला मुराद अली शाह का कहना है कि जहां भी जाता हूं लोग महंगी बिजली की बात करते हैं। महंगी बिजली अवाम की पहुंच से दूर हो रही। कोशिश कर रहे हैं कि 100 यूनिट वाले सार्फिन को रिलीफ दें।
बेरमूनी बारिशों की सूरत हाल में आवाम के जानो माल की हिफाजत के इकदाम यकीनी बनाए जाएं। वज़ीर आज़म की NDMA को हंगामी हालात से निमटने के लिए फौरी इकदाम की हिदायत। वज़ीर आज़म की सूबाई हुकूमतों, हुकूमत आज़ाद कश्मीर और हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान की मुआवनत के भी अहकामात। नशेबी इलाकों से लोगों के बर वक्त इनखला और पानी की निकासी यकीनी बनाए। तिबी अमले, अद्वियात और बर वक्त इलाज, वैक्सीन की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म की वाटर पम्प्स और दीगर मशीनरी की फराहमी यकीनी बनाने की भी हिदायत। बिजली के तरसीली निज़ाम में नकाइश दूर करने के लिए चीन से मदद लेने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीनी सफ़ीर के साथ मुलाकात करेंगे। मुलाकात में तरसीली निज़ाम पर बातचीत होगी। चाइना स्टेट ग्रिड के साथ मिलकर तरसीली निज़ाम को बेहतर किया जाएगा। तरसीली निज़ाम में खराबियों की वजह से सस्ते पावर प्लांट्स को बंद रखा जाता है। तरसीली निज़ाम की फनी खराबी दूर करने से बिजली की कीमतों में ₹2 फी यूनिट तक कमी लाई जा सकती है। हुकूमत का IPPs माहिदों को किसी सूरत तब्दील न करने का इंदिया। वज़ीर तवानाई ने कहा कि माहिदे यकतरफा तौर पर ख़त्म करके रेकॉर्ड की तरह $900 मिलियन के जुर्माने अदा नहीं कर सकते। बिजली की कीमत में कमी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। IPP से कैपेसिटी अदायगियों से मुतालिक मुज़ाकरात किए जा सकते हैं। डॉलर 2015 के रेट पर रहता तो कैपेसिटी अदायगियाँ 2100 अरब रुपए के बजाय 800 अरब रुपए होती। अवैस मेघानी ने कहा कि चीनी पावर प्लांट्स को मुकामी कोयले पर मुंतकली से ₹2.5 फी यूनिट बिजली में कमी आ सकती है। कर्जों की रीप्रोफाइलिंग से जितना फायदा होगा सारिफीन को पहुंचाएंगे। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। अफरात-ए-ज़र और मुआशी अशारियों को मद्देनजर रखते हुए पॉलिसी रेट का तयन होगा। माहिरीन का कहना है पॉलिसी रेट में कमी का तसलसल जारी रहने की तवक्को है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेंगे। गुज़िश्ता इजलास में पॉलिसी रेट 150 बेसिस पॉइंट्स कम करके 20.5% किया गया था। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 900 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 78,821 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। तीन चार माह में हुकूमत रुखसत हो जाएगी। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का दावा। कहा हुकूमत को हर सूरत घर जाना है। हुकूमत की मुज़ाकरात की पेशकश को PTI को मस्बत तरीके से निपटना चाहिए। बानी PTI का आर्मी चीफ को पैगाम खुशाइंद है। इस बयान से PTI का नाम इस्तेमाल करके बैरून मुल्क से सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा करने वाले यतीम हो गए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में रिटायर्ड जजेस की तैनाती से मुतालिक ऑर्डिनेंस के खिलाफ PTI की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज। अगर कोई अदालती नज़ीर जमा करानी है तो करा दें। कोशिश होगी 1-2 दिन में फैसला सुना दिया जाए। मैं ये भी नहीं कहता कि ट्रिब्यूनल का कंडक्ट दुरुस्त था। यहाँ भी और इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई में बहुत कुछ कहा जाता है, इससे फैसले पर असर नहीं पड़ता। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के रिमार्क्स। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। तालीम, सेहत और दीगर शोबों में इश्तराक कार बढ़ाने पर इत्तफाक। पंजाब में 14 अगस्त से सोलराइजेशन प्रोजेक्ट का आगाज कर दिया जाएगा। सोलर पैनल प्रोजेक्ट की बिडिंग में शफाफियत और मेरिट पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। पंजाब में माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए तमाम तरह मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज। बरतानवी हाई कमिश्नर ने पंजाब में सिख मैरिज एक्ट के निफाज को सराहा। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल ने बतौर एडहॉक जज हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने एडहॉक जजेस से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी तकरीब में सुप्रीम कोर्ट जजेस, अटॉर्नी जनरल की भी शिरकत। जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल की तकर्री 1 साल के लिए की गई। बानी PTI बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना के नए रेफरेंस की समात आज होगी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाई चंडियाला जेल में समात करेंगे। मुल्जिमान को 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में पेश किया जाएगा। नैब टीम की जानिब से मुल्जिमान के मजीद जिस्मानी रिमांड के इस्तदा का इम्कान। नैब टीम मुल्जिमान की तफ्तीश से मुतालिक पेशरफ्त रिपोर्ट पेश करेगी।
पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ तोड़ फोड़ के मुकदमात। शिबली फराज, उमर अयूब और अली नवाज ऐवान की जुडिशल कमीशन कॉम्प्लेक्स में तोड़ फोड़ केस में जमानत कंफर्म। एटीसी इस्लामाबाद ने अली अमीन गंडापुर की गैर हाजिरी के बायस सुबह 4 सितंबर तक मुलतवी कर दी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत कह रही है कि 9 मई के मुल्जिमान को सजाएं दी जाएं, सीसीटीवी फुटेजेस सामने लाई जाएं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। साबित हो गया हम पर बनाए गए केसेस में कोई सदाकत नहीं। हुकूमत पुरस्कारी थी कि जी 9 मई के जो लोग थे उनको सजा देनी चाहिए। कैंगरू कोर्ट की तरफ ये चल रहे हैं। जुडिशल कॉम्प्लेक्स के जो सीसीटीवी कैमरा फुटेज है वो सामने लाएं, और कमांडर हाउस का, जीएचक्यू का, इन सारी जगहों के सीसीटीवी फुटेज जो चोरी करके छुपाए गए हैं, एविडेंस को सप्रेस किया गया है, वो सामने आना चाहिए। सीसीटीवी फुटेज होगी, दूध का दूध पानी का।